Hello बच्चों, let's read the question. Question says the domain of the definition of fx is a function, is equal to log x plus 3 to the base 2 divided by x square plus 3x plus 2 contains, option A is R minus a set having two elements minus 1 comma minus 2. Option B is open interval minus 2 to infinity minus a set having element 1, that is minus 1. Option C is R minus a set having three elements minus 1 comma minus 2 comma minus 3. Option D is open interval minus 3 to infinity minus a set having two element minus 1 comma minus 2. First we see the key concept. हमें यहाँ डोमेन फाइंड आउट करना है या डोमेन कौन कौन से ऑप्शंस में से इंटरवल्स या सेट्स को कंटेन कर रहा है. फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज डोमेन. डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच fx टेक्स ओनली रियल वैल्यूज. वो वाले x जिन पर फंक्शन की सिर्फ रियल वैल्यूज आती है उनसे के सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन. गिवन हमें यहाँ फंक्शन क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. वी नो डेट log a to the base b is real for a strictly greater than 0 and b is greater than 0 and b is not equal to 1. फंक्शन हमारा लोगरिथम फंक्शन ऐसे ही डिफाइन होता है और हमारा फंक्शन fx कब रियल वैल्यू रखेगा. सेकंड कंडीशन होती है डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. देयरफॉर इन दोनों कंडीशन से लोग का जो आर्ग्यूमेंट है x प्लस 3 वो हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए एंड इसके साथ साथ डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमें क्या चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. वो उन सारे x के लिए फंक्शन हमारा क्या लेगा, रियल वैल्यूज लेगा. x ग्रेटर देन माइनस 3 आ जाएगा यहाँ से एंड यहाँ से हम सोल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0. इधर हमें x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस 3 मिला था एंड यहाँ से हमें क्या मिला कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 कोमा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2. हेंस x हमारा क्या हुआ, x कौन से सेट से बिलोंग किया, बिलोंग माइनस 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल माइनस. इसमें से हमें कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं, x माइनस 1 नहीं होना चाहिए और x माइनस 2 नहीं होना चाहिए. ये दोनों पॉइंट्स निकाल देंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. यहां से हमें पता लगा ये हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगर हम इसे रियल लाइन पर बनाएं, यहां 0 होगा, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अप टू सो इधर इन्फिनिटी है और लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है. हमारा जो हमें डोमेन मिला है वो क्या है, माइनस 3 टू इन्फिनिटी अप टू ये सारा रीजन मिला है इधर वाला, ठीक है. लेकिन इसमें से हमने 2 पॉइंट एक्सक्लूड किए हैं, एक माइनस 1 और एक माइनस 2, इनको निकाल दिया है. इन दोनों पॉइंट्स को निकालने के बाद जो बच गया है माइनस 3 टू अप टू इन्फिनिटी तक, वो सारे हमारा डोमेन बन जाएगा.
अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए देखते हैं पहले। ऑप्शन क्या कह रहा है, रियल में से अगर हम इस रियल लाइन में से, पूरी रियल लाइन में से सिर्फ 2 पॉइंट निकाल दिए, -2 एंड -1, लेकिन -2 -1 निकालने के बाद तो ये -3 के लेफ्ट वाले पॉइंट्स भी लेगा, जबकि हमारा आंसर क्या आया, -3 से राइट वाले पॉइंट, तो यानी ऑप्शन ए हमारा रोंग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, -2 टू इन्फिनिटी, -2 ओपन इंटरवल है, -2 को तो वैसे इंक्लूड नहीं किया, -2 टू इन्फिनिटी एंड उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये वाला पॉइंट हटा भी दिया, यानी ये डोमेन में ही कंटेन होगा ये पार्ट। हमारे डोमेन के अंदर ये वाला इंटरवल, ये वाला सेट भी कंटेन है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में पूछा है, डोमेन नहीं पूछा। डोमेन के अंदर कंटेन होने वाले जो सेट हैं वो भी हमारे आंसर बनेंगे। स्टेटमेंट में कंटेन्स वर्ड दिया गया है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये -3 के राइट वाले पॉइंट्स भी, -3 के लेफ्ट वाले पॉइंट भी लेगा, जबकि हमारे डोमेन में -3 से लेफ्ट वाला कोई पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हेंस फाइनली हमारे 2 ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। Option B and D are correct and option A and C are wrong. Hope you understood it well. Best of luck.